Hello students, the next problem in the 0 to 2L type is find Fourier series for f of x equal to 4 minus x square in 0, 2. Way back 2014 में पूछा था that old graph the function, यानी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो. ये पूछ सकते नहीं पूछ सकते, जनरली ऐसा ग्राफ पूछते नहीं, डिडक्शन के टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बोल रहे हैं तो हम करेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए. बच्चों the what is this interval not shown is 0 to 2 pi, so it is to be compared with 0 एक साइड तो 0 to 2l is 0 to 2 के साथ कंपेयर करो तो 2l is 2 because 0 is 0, 2l is 2 यानी l is equal to 1. बराबर. So what is the Fourier series? Fourier series for f of x is given by f of x is equal to a0 by 2, नीचे लिखता हूँ, is given by f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. Understood? ये फोरियर सीरीज है. बट l is 1. l कितना है बच्चों? l is 1. So f of x कितना होगा? जरा गौर कीजिए. a0 by 2 summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by 1 लिखने की जरूरत है प्लस bn sin n pi x by 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि by 1 मीन्स n pi x लिखा तो भी चलेगा. अंडरस्टूड. ये है हमारा फोरियर सीरीज. अब हमें a0 फाइंड करना है. वेयर व्हाट इज a0? 1 by l 0 to 2l f of x dx. बराबर. That is 1 by 1 0 to 1. What is f of x? 4 minus x square dx. That is integration 4 dx minus integration x square dx. कहाँ से कहाँ? 0 to 1. बराबर ना. दोनों को इंटीग्रेशन दिया तो a0 is equal to 4 common integration 1 dx minus integration x square dx. बराबर. इंटीग्रेशन 4 कॉमन दिया उधर. कहाँ से कहाँ? 0 to 1. That is 4 into इंटीग्रेशन सॉरी जरा बराबर लिखा, भाई मत करिए. हाँ तो 4 into इंटीग्रेशन 1 is x minus इंटीग्रेशन x square is x raised to 2 plus 1 by 2 plus 1 यानी x cube by 3. कहाँ से कहाँ? 0 to 1. जब मैं x equal to 1 पुट करूँगा तो 4 into 1 minus 1 cube by 3 अपर लिमिट हो गया माइनस जब मैं x को 0 पुट करूँगा तो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल आल्सो बिकम 0. आंसर इज ये 3 एलसीएम आया, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 1 क्यूब इज 1 यानी 11 by 3. अंडरस्टूड. ये आ गया हमारा a0. समझ में आ रहा है क्या सबको? तो हमारा Fourier series for f of x is ओके. ये है हमारा बच्चों a0. अंडरस्टूड. अब a0 फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे an. So what is an? an is equal to 1 by l है रे बेटा. 1 by l 0 to 2l f of x cos n pi x by l dx. That is 1 by l is 1, 0 to 2l is 2. f of x को होना 4 minus x square cos n pi x dx because upon l1 है. समझ में आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं सबको? हाँ दिख रहा है. ओके. अब यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है? u इंटू ही रूल करना है.
Okay, this is our 4 minus x का स्क्वायर. तो u इंटू v, सो a n इज इक्वल टू, हाँ ये चलो शुरू करते हैं ना, a n को वैल्यू फाइंड करते हैं. पहले 4 माइनस एक्स स्क्वायर वैसा ही कॉपी होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होगा रे? कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन n पाई x अपॉन x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करो n पाई, प्लस के बाद माइनस, उसके बाद ये तांबड़े का डेरिवेटिव 4 का 0 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos n पाई x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, एक तो n पाई पहले से और एक बार n और पाई आएगा तो क्या होगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर. अंडरस्टूड. अब ये माइनस के बाद प्लस, अब इस रेड का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस, ये माइनस 2 वैसा ही बचेगा, और x का डेरिवेटिव होगा 1, बराबर. प्लस माइनस प्लस 0 तो करा, माइनस 2 इसका डेरिवेटिव माइनस 2, और ये नीले वाले का इंटीग्रेशन क्या है माइनस अपने जगह है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन n पाई x अपॉन और एक n पाई, तो ये होगा n का क्यूब और पाई का क्यूब. अंडरस्टूड. और ये पूरा जो काम है वो है 0 to 2. अंडरस्टूड. कहाँ बंद है वो 0 to 2, बीच में मुझे देखना पड़ता है बिकॉज इसका फोकसिंग बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. क्या बेटा बराबर? यस, वेरी गुड. उस ट्यूब लाइट है ना वहाँ पे उसका इमेज, इसलिए आई हैव टू बी केयरफुल. तो यहाँ पे क्या होगा रे, देखिए अब आप डायरेक्ट पुट करो, या मैं क्या बोलता हूँ एक बार इसको जरा माइनस माइनस प्लस करो, आपके लिए अच्छा रहेगा. मैं तो डायरेक्ट पुट करने चाहता था. 4 माइनस एक्स स्क्वायर साइन n पाई x टोटल अपॉन n पाई. अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये प्लस और ये माइनस, फाइनल माइनस 2x cos n पाई x अपॉन, अरे 2x cos n पाई x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, बराबर. अभी माइनस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस होगा, करेक्ट. और क्या होगा 2 होगा, साइन होगा n पाई x अपॉन n क्यूब पाई क्यूब. दोनों साइन वाले सब शहीद होने वाले लोग हैं, साइन वाले शहीद. तो लिमिट्स आर 0 to 2. नाउ दिस an becomes, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, an में क्या करोगे देखोगे, पहले अब क्या करोगे सब जगह जितने एक साइड 2 पुट करोगे अपर लिमिट, तो देखिए साइन वाला हमेशा 0 होगा. वैसे भी 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 0 है, लेकिन साइन वाला वैसे भी 0 है. माइनस 2, हाँ x के जगह क्या लिखेंगे, ये काला वाला 2 cos n पाई इंटू x 2, n पाई इंटू 2 क्या होगा रे 2n पाई होगा, बराबर, अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, प्लस ये साइन वाला दिखाई दिया तो घम से 0 लिखने का कर लो. ये हो गया मेरा अपर लिमिट, कंप्लीट अपर लिमिट. माइनस, चलो अब लोअर लिमिट की शुरुआत करते हैं. यहाँ पे अभी x को 0 लिखने का है, तो वैसे भी साइन वाला क्या होने वाला है 0, माइनस एक 0 लिखा तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 होने वाला है, बराबर. ये पहले 2 लिखा था ये, आणि प्लस ये साइन वाला गधा हमेशा शहीद है 0 होता है. अंडरस्टूड. इस प्रकार से मुझे n कितना आया बच्चों माइनस 2 to the 4. अब cos 2n पाई क्या है पता है कि आपको, मैं बताता हूँ. cos 2n पाई, cos 2n पाई क्या होता है माइनस 1 रेज टू 2n. 2n दुनिया का इवन नंबर है, इसलिए आंसर क्या आएगा +1. सो आंसर माइनस 2 to the 4 cos 2n पाई is 1 upon n square pi square. So our an becomes minus 4 upon n square pi square. So आपका अब तक a0 आया है, ओके, और an आया है. तो मैं यहाँ उसको मिटाने से पहले मैं नोट करता हूँ a0. देखिए आपका क्या आया, मैं नोट करके दिखा हूँ. a0 है 11/3. आप भी नोट करो, आपके पास रहेगा कंप्यूटर में, मेरा जाने वाला है ये. और हमारा an आया है -4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर. मैंने नोट किया, आपको शायद वो दिखेगा नहीं, आउट ऑफ फोकस है,
बट मेरे लिए नोट किया A0 और AN। एक मिनट, एन में पाई क्यों नहीं था? जरा गड़बड़ हो गया क्या मेरे से? नहीं ना, 1/L ही है ना? हाँ, ओके, बराबर है, 1/L इज 1, करेक्ट करेक्ट, ओके। नहीं, सो दैट इज आउट ऑफ फोकस, बट यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट। कॉपी करो, अब भाई BN करूँगा। हाँ देखो, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक मिला है। देखो अभी गड़बड़ में क्या करता है, 1/L इज 1/1, जो गलती होता है तो मिस्टेक होता है। 0 to 2L इज 0 to 2। बच्चे लिमिट मेरा गलत हो गया, 0 to 2, ये हो गया 0 to 2, ये हो गया 0 to 2। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा देखो, हाँ, 4 into x, x के जगह क्या लिखूंगा 2 माइनस x यानी 2 क्यूब बाई 3 माइनस, बराबर 4 into 2 माइनस 2 क्यूब बाई 3 है, माइनस 0 बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व करता, इक्वल टू 4 2 8 माइनस 2 क्यूब कौन है 8/3। देखो ऐसा गड़बड़ होता है, आपका नहीं होना चाहिए, बी केयरफुल। 8 माइनस 8/3, व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लाई? 4 8 3 24 माइनस 8/3, बराबर। व्हाट इज 24 माइनस 8? 16/3, बराबर। 16 16/3। सो हमारा A0 क्या है 16/3। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ये है हमारा कौन A0। ओके, क्या गड़बड़ किया मैंने? 0 to 2 गलती हो गया, तो 0 to 2 लिखना जरूरी था। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, 16/3 है। ओके, प्लीज कॉपी। Okay students, now let us start with our next, that is BN. What is BN? 1/L 0 to 2L f of x sin n pi x by L. Write all total formula D. बराबर? That is equal to 1/L is 1, 0 to 2L is 2। f of x कौन है रे बेटा हमारा? f of x कौन है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर ना? f of x वहां लिखा है, इनटू ये क्या होगा रे साइन n पाई x dx। बाय l को 1 लिखने के बाद में पढ़ा, एक स्टेप और स्टेप का। l इज 1, l इज 1 है, l इज 1 है, तो अगर डिवाइड बाय 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो n पाई x है, दैट इज इक्वल टू, चलो इंटीग्रेशन करते हैं, 1 भी चला गया, ये क्या आ जाएगा रे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? माइनस कॉस n पाई x अपॉन, हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं। कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x? n पाई, एग्रीड। अब प्लस के बाद आएगा माइनस, पहले वाले की डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन। 4 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। ये स्टोरी खत्म हो गई। अब माइनस अपनी जगह है और n पाई अपनी जगह है। cos n पाई का इंटीग्रेशन क्या है? sin n पाई x अपॉन और एक n पाई, तो ये जो n है उसका स्क्वायर होगा और पाई का भी स्क्वायर होगा। अंडरस्टूड और नॉट? सो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस के बाद फिर प्लस। अब इसकी डेरिवेटिव लेने का, 0 तो चला गया, -2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, बराबर। अब ये माइनस है और ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर है, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस n पाई x, इसलिए माइनस और को माइनस क्या होने वाले? करेक्ट, प्लस होने वाले। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो एक स्टेप वेस्ट नहीं करो आप। तो ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और ये माइनस प्लस होगा, कॉस n पाई x अपॉन और एक n पाई आएगा, और एक n आएगा तो n का क्यूब होगा और ये पाई का क्यूब होगा। नेक्स्ट टाइम माइनस हो जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 होने वाला है, बराबर। इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसलिए स्टोरी खत्म होगा। ये है 0 to 2, बराबर, ये 1 नहीं 0 to 2 है। ये सब हो गया। अब आपको और एक काम करना है कि इसको साइन प्लस माइनस को एडजस्ट करना है। तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन n पाई, then minus into minus plus, plus into minus is minus 2x sin n pi x
अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2 कॉस, मैं थोड़ा कलर भर देता हूँ नहीं तो मिक्स होना हो जाए, ये हो जाएगा -2 कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब। स्टोरी खत्म, 0 to 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपर लिमिट पुट करना है। पहले पूरे इसमें x के जगह 2 पुट करना है, तो मैं यहाँ पे bn लिखता हूँ। चलो पूरे में x को 2 पुट करना है। तो देखिए x को 2 जब पुट करूंगा, जरा देखिए गौर फरमाइए, कॉस वाला मरते नहीं, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और कॉस वाले साले कभी मरते नहीं। इसलिए कॉस तो 2n/1 होने वाला, लेकिन 4 माइनस, जब मैं x 2 पुट करूंगा तो ये 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर क्या है, करेक्ट 4 है, और 4 माइनस 4 क्या होगा, 0 होगा। ये पूरा का पूरा ले डूबेगा, ये 0 सबको ले डूबता है, ये पूरा 0। और जब साइन आते हैं तो मेरा चेहरा खिल जाता है। क्यों खिल जाता है, आपका भी खिल जाएगा। साइन वाले देखा, देखते ही साले को 0 पुट कर दो, पहला मार दो साइन वाले को 0, जिंदा काट दो। -2 इंटू कॉस, नाउ n पाई और x 2 है, n पाई इंटू 2 को हम लिखेंगे 2n पाई, समझे। n पाई 2 is 2n पाई, इसलिए अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, अंडरस्टूड, n क्यूब पाई क्यूब। ओके, ये आ गया अपर लिमिट, मस्त, समझ में आया क्या, समझ में आया, वेरी गुड। अब माइनस हमें लोअर लिमिट करना है, बराबर, तो मैं यही लिखता हूं माइनस और लोअर लिमिट। चलो, जब x को 0 पुट करूंगा तो ये बचने वाला है, समझ में आया। पहले x को पहला 2 पुट किया, माइनस माइनस, अब पूरे बॉक्स में x को 0 करो, ये माइनस वैसा ही रहेगा, ये 4 वैसा ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, cos x 0, तो ये पूरा cos एंगल 0 हो जाएगा। cos 0 0 नहीं, इसलिए वो बच जाएगा अपॉन n पाई माइनस दिसला, जैसे साइन दिखाई दे नारे को 0 लिखो, वैसे भी x 0 लिखिए, वो 0 ही था, माइनस, ये बच गया साला 2 इंटू cos x 0 है ना, x being 0, 0 into anything is 0, so cos 0 अपॉन कौन है ये, n क्यूब पाई क्यूब, अंडरस्टूड। सो दोनों लिमिट हो गए, मस्त मस्त, अंडरस्टूड। इस प्रकार से हम bn की तरफ जा रहे हैं। bn इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट में ये -2 cos 2n पाई, मैंने पहले देखा है 1 है, अभी बहुत बार बोला, अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। ओके, इतना ही बच गया अपर लिमिट में, बराबर। माइनस लोअर में क्या है, ये माइनस साइन है, ये 4 माइनस 0 4 है, ये cos 0 1 है, अपॉन n पाई है, ये -2 cos 0 1 है, अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, अंडरस्टूड। इस प्रकार से चाहिए तो ब्रैकेट निकाल दो। यहाँ पे मैं आपको cos 2n पाई की स्टोरी बता सकता हूँ, क्या है, cos 2n पाई इज -1 रेज़ टू 2n। 2n है दुनिया का इवन नंबर 6, और -1 का इवन पावर क्या होता है, +1, तो cos 2n पाई 1 आ गया। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, बार बार बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। सो bn इक्वल टू -2 बाय n क्यूब पाई क्यूब, जस्ट कॉपी किया। अब बाहर साइन माइनस, अंदर के साइन बदल दो, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, क्या आ रही, 4 1 जा 4 अपॉन n पाई, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, अंडरस्टूड और नॉट। ये हो गया हमारा bn। कुछ नजर आ रहा है, अरे वाह, 2 बाई n क्यूब पाई क्यूब -2 बाई n क्यूब पाई क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारा bn क्या छे, bn कहाँ छे, सो bn का वैल्यू आया 4 अपॉन n पाई, अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी। Now students, after a0, a and bn, let us write the Fourier series. The Fourier series for f of x is f of x, फिर उसको रिपीट मत दो, a0/2 समेशन
n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस n पाई एक्स, अगर आप पहली बार लिख रहे हैं तो डिवाइड बाई लिखोगे प्लस बी एन साइन n पाई x बाय l, बल्कि l 1 है तो यह क्या हो गया रे a 0/2। बच्चों जनरली a n और b में से कोई भी एक जीरो है ना तो मैं a के समेशन लिख के उसको जीरो लेके उड़ाता हूँ, लेकिन अभी दोनों जिंदा है तो दोनों का समेशन अलग दूंगा। समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n पाई x लिखता हूँ बिकॉज l 1 है, प्लस उसको भी समेशन अलग दो, दोनों शादी के बाद संसार दोनों को अलग करने दो, बच्चा करने दो। बी एन साइन n पाई x लिखो, 1 है l, दैट इज बोलो a0 वहां से लेता हूँ, a0 इज 16/3 अपॉन 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an है मेरा -4 बाय, आपके पास पीछे रहेगा, थोड़ा वीडियो पीछे करके देखो, मैंने भी देखा है -4/n² पाई स्क्वायर कौन है रे cos n पाई x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn कौन है, वीडियो पीछे करो, 4/n पाई है bn, 4/n पाई sin n पाई x। अब इसमें आंसर तो आ गया है, कैसे रे 2 8 तो ये हो जाएगा 8/3। अब यहाँ से कांस्टेंट कॉमन लो, कांस्टेंट मतलब x और n छोड़ के बाकी सब, सो -4 इज अ कांस्टेंट अपॉन पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी कौन बचा, ऊपर बचा खाली cos n पाई x अपॉन n स्क्वायर बचा, प्लस इधर कांस्टेंट है 4/पाई कौन बचा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ बचा खाली साइन n पाई x अपॉन n। ओके, ये सीरीज है अपना, हम इसको बोलते हैं फॉरियर सीरीज है ये f ऑफ x इक्वल टू, अंडरस्टूड। इसके टर्म लिखने हैं तो n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 करके आप लिख सकते हो। अब आपको इसका ग्राफ पूछा है बच्चों, तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो पैराबोला होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्राफ, टू प्लॉट ग्राफ, जनरली पूछते नहीं लेकिन मालूम होना चाहिए, रिलेशन के टाइम फंस जाती है। f of x is 4 minus x square in 0,2। बच्चों 0,2 में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू 1 और तीसरा x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 0 है तो f of x होगा 4 माइनस x के जगह 0 लिखो यानी 4, और f of x होगा f of 0, बराबर। x 0 पुट करोगे तो f of x को 0 लिखो, x जब 1 पुट करोगे तो f of x को 1 लिखो, 4 माइनस x के जगह 1 लिखो तो 1 का स्क्वायर है, 4 माइनस 1 आंसर 3 है। जब x 2 है तो f of 2 होगा 4 माइनस x के जगह 2 लिखो, 2 स्क्वायर, x के जगह 2 स्क्वायर है, क्या दिख रहा है 2 स्क्वायर, 4 माइनस 4 आंसर 0 है। मतलब x के ये हमको कितने वैल्यू मिल गए, 3 वैल्यू। अगर आपको ज्यादा वैल्यू चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं, ग्राफ एक्सटेंड भी करना है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं बड़ा करता हूँ, दोनों साइड दिखाता हूँ। यह है y एक्सिस and this is x axis, understood? This is x equal to 0, 1 and 2. Okay, so y equal to x square, y is equal to x square is symmetric about y axis, इस प्रकार का ग्राफ रहता है, शिफ्ट हो गया रहेगा। जब x is 0, y is 4, अरे बाप रे उल्टा है, x is 0, y is 4, तो मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार से करता हूँ। x 0 है तो y 4 आ गया, अंदर से ड्रॉप करो यार, अंदर से। जब x 1 है तो y 3, x 1 है तो y 3 आ गया, अंडरस्टूड, x 1 है तो y 3 आ गया, इधर किधर पॉइंट है, और ये 4 है ना, ये 4 है तो ये 2 उसी लेवल से, ये 1 ये 2 ना, ये इतना आएगा 1 and 2। ओके, तो x है ना, ये 2 है तो ये भी उस हिसाब से 2 आना चाहिए। When x is 0, y is 4, when x is 1, y is 3, x is 1, y is 3,
एंड व्हेन x इज टू y इज 0, मतलब इस प्रकार का ये थोड़ा सा ऐसा ग्राफ है, अंडरस्टूड, थोड़ा कर्व होगा। तो ये 0 y x इज 2 इधर आएगा ना, x इज 2 y इज 0, यहाँ तक आएगा वो, x इज 1 y इज 3, x इज 1 y इज 3, देखो ये पॉइंट है x1 y3, तो ये यहाँ से ऐसा आएगा इधर तक, तो ये इस प्रकार से आएगा, और ये 2 है तो ये 2 है, और ये 4 थोड़ा दूर जाएगा। सी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्राइंग। ये 2 है तो ये 2, ये 2 है तो ये 2 इधर तक आएगा, 2 है तो ये 2 यानी 4 इधर आएगा, तो ये आएगा 3, तो x is 0 y is 4, x is 1 y is 3, x is 1 y is 3, x is 1 y is 3 and x is 2 y is 0, इस प्रकार का है। ठीक है, ऐसा आएगा, अंडरस्टूड, ये आएगा। तो लुक हियर, ये ग्राफ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, बराबर, बट दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, विद सेम ग्राफ विल कंटिन्यू फॉर 0 to 2 के बाद ये 2 to 4 है ना, सेम ग्राफ आना चाहिए। और ये 4 का लाइन है ना, ये जरा ध्यान से देखो, ये 4 का लाइन है, तो सेम आना चाहिए ग्राफ, यानी ये ग्राफ सेम यहाँ कॉपी होना चाहिए। कहाँ से? 1 2 3 4 से 1 to 2 ये सेम ग्राफ यहाँ कॉपी कैसे होगा? तो ऐसे होगा, अंडरस्टूड, ये ऐसे, ओके। यानी 3 के टाइम उसकी वैल्यू और 2 के टाइम उसकी वैल्यू अगेन ये भी होगी, 4 भी होगी। 0 की वैल्यू है 4 है, वही 3 के टाइम 2 के टाइम भी होगी। इस 2 के लिए y की वैल्यू 4 होगी, ओके, इस प्रकार से हुआ है। एट द सेम टाइम 0 to 2 है तो ये -2 को भी सेम ग्राफ आएगा, अंडरस्टूड, यानी जो 0 को जो वैल्यू वही यहाँ भी 4 आएगी और ये ऐसा आएगा। मतलब यही ग्राफ उठा के अलग अलग जगह हम रख सकते हैं, अंडरस्टूड। तो सेम ग्राफ इज रिपीटेड, समझे? सी एफ ऑफ एक्स इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको कोई पूछेगा x जब 4 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? अब बल्कि सर इजी है, x को 4 पुट करो, 4 माइनस 4 स्क्वायर, 4 माइनस 16 माइनस 12, यानी x जब 4 है तो माइनस 9 आपको अलाउड ही नहीं है 4 पुट करना। आप खाली फंक्शन कहाँ डिफाइन किया f ऑफ x 0 एंड 2 के बीच में, तो आप 0 और 2 का ग्राफ ही खाली ड्रॉ करो और बाद में उठा के सेम ग्राफ यहाँ पटक दो, ये सेम ग्राफ यहाँ पटक दो। यानी x इक्वल टू 0 को व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन? अभी पूछा नहीं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ। x इक्वल टू 0 का आप बोलेंगे सर x इक्वल टू 0 को फंक्शन की वैल्यू 4 है। नहीं, एक्चुअल वैल्यू क्या है f ऑफ 0 की? 0 प्लस एंड 0 माइनस बाय 2। जस्ट आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। 0 प्लस का मतलब 0 के थोड़ा आगे जाओ, 0 के थोड़ा आगे जाए तो फंक्शन दिखता नहीं, ऊपर देखो क्या वैल्यू। जब x को 0 के थोड़ा पॉजिटिव साइड जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू है 4, और 0 के थोड़ा नेगेटिव साइड आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू देखो ये 0 है, फंक्शन की वैल्यू का इधर 0। 0 के थोड़ा उस तरफ जाओगे तो 4 है, इस तरफ 0 है, डिवाइड बाय 2, यानी आंसर 4/2 2 है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू डिडक्शन होता तो 2 लेना पड़ेगा आपको, समझे? इस प्रकार से ग्राफ काम करता है, अंडरस्टूड और नॉट? टाइम कितना हो गया रे बेटा? ओके, 28 मिनट्स हो चुके हैं। प्लीज कॉपी द ग्राफ।